हेलो अभय। हेलो अभय, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में कहाँ थे तुम लोग? सर एग्जाम था। ओह ओ कल सर सॉरी। क्या हुआ था, कल मेरा सर ऑडिट हो गया था, मैं कल ऑफिस कल जल्दी निकल गया। अच्छा ओके ओके। चलो, तो कल की क्लास आप लोगों ने तो देखा होगा यूट्यूब पे। यस सर। यस सर। तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तुमको अभय? जी जी, अभी देखा नहीं है, देख लूंगा मैं। ओके, तो उसको देख लेना। समझ आ जाएगा। हाँ, उसको देख लेना, फिर ठीक जहाँ है पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को बताना। ठीक है? ठीक है, तो जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग अपना ऑडियो वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मुझे जब हो सकता होगी तो मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है? कल एक्चुअल में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जावा टोकन्स। तो जावा टोकन्स बेसिकली मैं रिमाइंड करा दूं कल की क्लास। तो Java tokens is the smallest elements of a program that is meaningful to the compiler. जो tokens होते हैं वो प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट होते हैं और जिन्हें सिर्फ कंपाइलर समझ सकता है, कंपाइलर के लिए मीनिंग होते हैं। टोकन्स को बेसिकली जो डिवाइड किया गया है वो निम्न पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। पहला होता है कीवर्ड्स, जिसे कि हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। जावा में रिजर्व कीवर्ड्स 50 पाए जाते हैं, जिनमें एक्टिव रिजर्व वर्ड्स 48 हैं। मतलब 50 टोटल होते हैं, जिसमें से 48 काम करते हैं और 2 नहीं काम करते हैं। दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरल्स, चौथा ऑपरेटर्स और पांचवा सेपरेटर्स अथवा स्पेशल सिंबल्स। क्योंकि अब हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब हमें वो सारी छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी जो हमारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स। तो मैंने कल जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं। ये प्रीडिफाइंड होती हैं, मतलब रिजर्व होती हैं। इन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज नहीं कर सकता है। यूजर सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए गए एनवायरनमेंट पे ही यूज कर सकता है, और ना ही यूजर इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है कि नेम के रूप में यूज कर ले, किसी और चीज में यूज। जो जहां पर जिसका यूज है पहले से प्री डिफाइंड कर दिया गया है, उसी तरह से ये यूज किए जाएंगे। ठीक है? जावा में 50 कीवर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें से 48 वर्क करती हैं और 2 काम नहीं करती। इसके बाद आइडेंटिफायर्स होता है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? ये एक सिंबॉलिक नेम्स है, जस्ट लाइक ए मेथड्स, क्लास, अरे। वो आइडेंटिफायर्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, प्रोग्रामर जिन्हें यूज करता है। ये हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं या अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लेटर कंपलसरी है। पहला लेटर शुड बी, सॉरी, जो पहला वर्ड इसका होता है शुड बी स्टार्ट विथ लेटर्स। ठीक है? आइडेंटिफायर्स इन जावा आर केस सेंसिटिव।
केस सेंसिटिव होते हैं, ये आपको कल की क्लास में चूंकि मैंने पढ़ाया है तो वहां क्या कैसे वो सब पूरा क्लियर मिल जाएगा, मैं जस्ट रिपीटेशन आपको कर रहा हूँ। जावा आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस, जब भी आइडेंटिफायर का नेम लिखा जाता है तो उनके बीच में व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। एनी आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बिगिन विथ ए डिजिट, किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से या नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसमें डिजिट यूज की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इन जावा। कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी कीवर्ड्स का हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ वैलिड आइडेंटिफायर से कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो पहले वैलिड, ये देखिए ये यहाँ पे डॉलर साइन, ये आपको उसमें कल की क्लास में मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। ये करेक्ट है। अंडरस्कोर वेरिएबल, ये भी करेक्ट है। वेरिएबल, ये भी करेक्ट है। ईडीयू आइडेंटिफायर नेम, ये भी करेक्ट है। ईडीयू 2019 वेर करेक्ट है। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स जो अमान्य है, जैसे ईडीयू स्पेस वेरिएबल स्पेस नॉट अलाउड, अभी भी मैंने बताया। ईडीयू अंडरस्कोर आइडेंटिफायर नॉट अलाउड क्योंकि ई इसका कैपिटल है। एंड परसेंट वेरिएबल, डॉलर सिंबल के अलावा कोई भी सिंबल, स्पेशल सिंबल आप यूज करेंगे, वैलिड नहीं है। 23 आइडेंटिफायर, इसमें भी एरर है क्योंकि नंबर से स्टार्ट है। आइडेंटिफायर 23 ये पॉसिबल है। एंड द स्विच, क्योंकि स्विच कीवर्ड है, जावा में रिजर्व कीवर्ड्स है, इसलिए इसका भी यूज नहीं किया जाए। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? जस्ट लाइक ए कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो विच कैन बी असाइन्ड टू द वेरिएबल, जो किसी भी वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है, इज कॉल्ड ए लिटरल्स आर कांस्टेंट्स। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिरकार ये वेरिएबल कहां से आया। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, यदि वेरिएबल नहीं है तो हम अपनी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। प्रत्येक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक अपना रूल होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पर ओवरव्यू बताऊंगा, इसके बाद वेरिएबल की एक अलग से क्लास होगी, उसमें आपको वेरिएबल पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। तो कोई भी वेरिएबल और उसकी बेस से मान लीजिए यहाँ पर लिखा है a इक्वल्स टू 100 सेमीकोलन से कर, तो ये 100 क्या हो गया आपका, लिटरल्स हो गया। ए आपका क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। अब इसके पहले जो भी डेटा टाइप लगाएंगे, क्योंकि इतना तो आपको मालूम ही है कि डेटा टाइप क्या होता है। सपोज दैट मैंने लगा दिया इंट, तो ये इंटीजर टाइप का लिटरल्स हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंट एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नेम है, इक्वल टू 100 सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो यहाँ पर 100 जो है, या तो मैं उसको कांस्टेंट कह सकता हूं या फिर मैं उसको लिटरल कह सकता हूं। जावा सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स विच आर एज फॉलो। जावा जो है
5 टाइप्स के लिटरल्स को सपोर्ट करती है, जो निम्न है। पहला, इंटीगर लिटरल्स। इस टाइप के लिटरल्स में क्या होता है, इंटीगर वैल्यू स्टोर होती है, नंबर स्टोर होते हैं, उन्हें हम लोग इंटीगर लिटरल के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मतलब 22.5। इस टाइप की जब वैल्यू कोई वेरिएबल स्टोर करता है तो ये जैसे पाई का मान बेसिकली तो 22/7 होता है, लेकिन अगर इसको उस पर देखा जाए तो 3.14। तो ये चूंकि ये कांस्टेंट्स है, ये कहीं पर भी आपके हिसाब से चेंज नहीं होगी। इस तरह की वैल्यू को जब हम स्टोर करेंगे लिटरल्स में, तो कौन सा हमें लिटरल्स लेना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, क्योंकि ये इंटीगर तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम करता है, हंड्रेड्स, 10, 20 जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं। तो दूसरा जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स होता है। तीसरा, करेक्टर लिटरल्स, मतलब जैसे आप कोई करेक्टर स्टोर करना चाहें, सपोज दैट CH, और किसी भी करेक्टर को यूज करने के लिए हमें सिंगल कोट का यूज करना पड़ता है, तो ये करेक्टर टाइप्स का लिटरल्स हो गया है। चौथा, स्ट्रिंग। सपोज दैट आपको str इक्वल्स टू एक नाम मान लीजिए, मेरा नाम आप स्टोर करना चाहिए, तो ये प्रोग्राम के लेटर पार्ट में चेंज नहीं होगा। एक बार चूंकि मैंने कांस्टेंट कर दिया तो प्रोग्राम के लेटर पार्ट, प्रोग्राम के किसी पार्ट में जहां पे भी एक्सेस करेंगे सेम वैल्यू एक्सेस होगी। पांचवा और आखिरी लिटरल्स है बूलियन लिटरल्स। T&F मीन्स ट्रू और फॉल्स, या 0 और 1। जब वैल्यू कांस्टेंट T और F अथवा 0 और 1 के रूप में हो जाती है, तब ऐसे लिटरल्स को बूलियन लिटरल्स के नाम से जाना जाता है। इंट, ये क्या है आपका डेटा टाइप, लेकिन चूंकि मैं भी डेटा टाइप इसलिए नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि मैंने, भले आप पढ़े हैं आपको मालूम है, लेकिन चूंकि मैंने नहीं पढ़ा है आपको डेटा टाइप, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ये डेटा टाइप। कास्ट, ये आपका वेरिएबल नेम है, और 340 मीन्स लिटरल्स है। ये जो वैल्यू इस पे स्टोर है वो क्या है, लिटरल वैल्यू। तो ये है आपके जावा टोकन्स। एनी डाउट? विकास, नो सर, अभय, नो सर, नो सर। ओके आगे चलो। नेक्स्ट लिटरल्स है, तो सॉरी नेक्स्ट टोकन्स है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि जोड़ घटाव शुरू हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटर पढ़ने से पहले मुझे एक और कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, ऑपरेंड। आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या कि ऑपरेंड क्या है? देखिए, ऑपरेंड का मतलब होता है, हम जब भी किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो बिना ऑपरेंड के ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म। जैसे x और y, तो x क्या है, ऑपरेंड, y क्या है, ऑपरेंड,
और इसी को मैं यदि लिख दूं x प्लस वाई, मीन्स ये प्लस यहां पर क्या है, ऑपरेटर है। तो यहां पर x और y दो ऑपरेंड हैं और प्लस ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड की डिफिनेशन सुनिए, जिनके या जिनमें ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे वर्ड्स जिनमें ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। और ऑपरेटर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में जब किसी भी प्रकार का ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है और वो ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब क्या है, ऑपरेटर है। तो एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल that tells the compiler to perform a specific mathematical or logic operation। जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्पेशल सिंबल होते हैं, एक स्पेशल प्रकार के सिंबल होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, हमारे कंपाइलर को, ये हमारे कंपाइलर का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम में हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमारे कंपाइलर को यह बताना कि आपको कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल, मतलब कोई, अब यहाँ पे आप समझ रहे हो, पार ना पा रहे होंगे कि लॉजिकल क्या होता है। लॉजिक ए ग्रेटर देन बी लेस देन आर इक्वल ए, ये लॉजिकली, और मैथमेटिकली ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो मैथमेटिकली और लॉजिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म स्पेशल सिंबल के द्वारा की जाने वाली प्रोसेस को ऑपरेटर कहा जाता है। ऑन वन आर मोर ऑपरेंड्स, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ऑन वन आर मोर ऑपरेंड्स मीन्स ऑपरेंड एक भी हो सकता है और ऑपरेंड एक से अधिक भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक ऑपरेंड के मध्य कैसे होगा, तो आपको याद होगा a प्लस प्लस x माइनस माइनस, मतलब इसमें एक का इंक्रीमेंट होता है, इसमें एक का डिक्रीमेंट होता है। तो एक ऑपरेटर हो या एक से अधिक, एक ऑपरेंड हो या एक से अधिक ऑपरेंड हो, जिनका प्रयोग करके हम किसी भी एक्सप्रेशंस को परफॉर्म कर सकते, तो उन्हें हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। सम ऑफ द टाइप्स आर, कुछ टाइप्स के ऑपरेटर्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप जरा इनको समझिए। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वे ऑपरेटर कहलाते हैं जिनके द्वारा मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें जो सिंबल्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड द मॉडुलस, ऐसे आपके पास ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम किन्हीं भी एक या एक से अधिक ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दूसरा ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है या कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इस ऑपरेटर के अंतर्गत क्या होता है
किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशंस को परफॉर्म करके कंडीशन चेक की जाती है और जो कंडीशन को कंडीशंस को फॉलो करते हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स, कॉलन, ठीक, मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ए कॉलम बी मीन्स ए बड़ा है कि बी बड़ा, इस तरह से हम इसको यूनरी ऑपरेटर। तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें होता है इक्वल, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर उसे हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू 100, तो अब ए को क्या मिल गया, 100 मिल गया, ए को क्या मिला, 100 मिल गया। चौथा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल मतलब एंड, आर और नॉट, ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, ए एंड बी। तो एंड के लिए ये सिंबल, आर के लिए ये सिंबल, नॉट के लिए ये सिंबल। इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। पांचवा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब लॉजिकली, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है, इक्वल इक्वल, ये ऐसे ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कैसे, ए इक्वल इक्वल बी, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, या एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, या फिर ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ए की वैल्यू या तो ए से छोटी, सॉरी ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो या फिर बी के बराबर हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये बेसिकली बिटवाइज या कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, कॉम्प्लीमेंटेशंस, जैसे ये ऑपरेटर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्स एंड द सो ऑन। फाइनली आपका होता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये होता है साइज ऑफ और न्यू ऑपरेटर। साइज ऑफ मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यदि हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो जो डीएमए होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसको कहते हैं, उसमें साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और न्यू, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो न्यू ओबीजे इक्वल टू जो भी क्लास है उस क्लास का नाम अंदर। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। हेलो, अब है यस सर, कोई प्रॉब्लम? यस सर। सर यूनरी वाला एक बार बताइए। यूनरी वाला, हेलो, यस सर, यस सर। यूनरी जो ऑपरेटर्स होता है, एक्चुअल में यूनरी ऑपरेटर्स को अगर इस तरह से आप समझें, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स सुना है,
यस सर। सुना है ना पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स? यस सर। हाँ, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है? सर याद नहीं है। सुनिए, अपने ए प्लस 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 ए, इन दोनों में क्या अंतर है? या माइनस माइनस ए माइनस माइनस, ये पोस्ट फिक्स होता है और ये क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। मतलब इसमें पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? और इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट पहले होगा, देन कंडीशंस एग्जीक्यूट होगी। इसमें एक पहले घट जाएगा, फिर कंडीशन, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है? और ये क्या है आपका? पोस्ट फिक्स है, ठीक? इसमें कंडीशन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसमें डिक्रीमेंट होगा। इसमें पहले कंडीशन पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले और पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में, इतना याद रखना। जिसमें ऑपरेटर पहले है, ये कौन सा ऑपरेटर है? प्रीफिक्स। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे ये प्रीफिक्स है तुम्हारा। ये जब किसी ऑपरेटर के पहले, सॉरी, जब किसी ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर लग जाते हैं, वो प्रीफिक्स होता है। जब किसी ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर लगते हैं, वो होता है पोस्ट फिक्स। क्लियर? यस सर। अबे यस सर। अबे क्लियर? सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। अब फाइनली आता है लास्ट का लिटरल्स। सेपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जब तक मुझे सेपरेटर्स और स्पेशल सिंबल नहीं पता होंगे, तब तक मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन जावा हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड thus cannot be used for some other purpose। मीन्स इनका एक अपना अलग मीनिंग होता है, जो सिर्फ एक ही पर्पज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको डबल मीनिंग या डबल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स काहे के लिए होता है? जब भी हमें बिग ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे हमें अरे की साइज डिफाइन करनी है, लीजिए अरे की साइज को डिफाइन करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। दूसरा, पैरेंथेसिस, जब मुझे किसी कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू पास करनी होती है, तब मैं इसका यूज करता हूं। ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, किसी भी स्टेटमेंट, प्रोग्राम या मेन फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करने के लिए ब्रेसेस का यूज किया जाता है। कॉमा, ये ए कॉमा बी मीन्स ये दो वेरिएबल अलग अलग हो गए। मैं इनके पहले अगर इंट लिख दिया और ए कामा, अगर मैं ए बी लिख देता तो ए बी एक ही वेरिएबल और ट्रीट करता, लेकिन मैंने ए कामा बी जब लिख दिया मीन्स ए उसने ए को अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा, बी को अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा। सेमी कॉलन, जब भी कोई लाइन लिखी जाती है, सेमी कॉलन से उसे टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि कंपाइलर जब तक सेमी कॉलन नहीं पाएगा, तब तक उसे ये नहीं पता चलता है कि मुझे टर्मिनेशन मिलना, मतलब मुझे नेक्स्ट लाइन पर
जाना है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मालूम है, इक्वल जो आपका ए इक्वल बी, मतलब ये असाइन बी की वैल्यू में किसमें असाइन कर रहा हूं, ए के ऊपर। ठीक है, तो ये थे आपके सेपरेटर्स अथवा स्पेशल सिग्नल। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू। और उसको भी, सुदेश को भी बोल दो भाई कि क्लास लिया करे। एक तो आप लोग गिनती के तो लड़के हैं तो सब गिनती में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।